बाप की कब्र को चूम सकते हैं? क्या अपने बेटे की कब्र को चूम सकते हैं? या हम अगर किसी मज़ार पर जाते हैं, किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर जाते हैं, तो क्या उनकी कब्र को चूम सकते हैं? इन सारी बातों के जवाब तवज्जो से सुन लीजिएगा। ये बात याद रखें कि आप कब्रिस्तान जाएं या फिर अपने किसी अजीज़ व अकारिब या रिश्तेदार की कब्र पर जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर अपनी वालिदा की कब्र पर जाते हैं तो वालिदा की कब्र को चूमना बिल्कुल जायज़ है, चूम सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी तरह अपने वालिद की कब्र को कोई चूमता है तो इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। कोई अपने बेटे की कब्र को चूमता है तो इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर आप किसी मज़ार पर जाते हैं, किसी ऐसे मज़ार पर जैसे अल्लाह के वली का मज़ार है, वहां पर लोग बहुत तादाद में आते हैं, लोगों का रश होता है, तो वहां पर कब्र को नहीं चूमना, हत्ता कि कब्र को हाथ भी नहीं लगाना। कब्र को हाथ भी ना लगाएं और कब्र को चूमे भी ना। अगर आप कब्र को चूमने के लिए ऐसे झुकेंगे तो हो सकता है कि वहां वाले लोग जो जाहिल होंगे वो ये समझें कि ये कब्र को सजदा कर रहा है। तो इस वजह से इसका बेहतर और सही तरीका उलमा ने ये लिखा है कि अगर आप किसी मज़ार पर जाते हैं तो उस वक़्त आप पाँव की तरफ से आएँ, सलाम बोलें और फिर आप उनके सिरहाने की तरफ, मुंह की तरफ आ जाएं, उनके बिल्कुल सीने के बराबर, यानी राइट साइड पे आपकी जो कमर है वो किबले की तरफ होनी चाहिए और आपका मुंह उनकी तरफ हो। इस तरह आप खड़े हो जाएं या वहां पर बैठ जाएं और इस अंदाज में आप वहां फातिहा पढ़ लें, आप तिलावत कर लें, जो भी दुआ वगैरह करनी है तो वहां पर बैठ कर या खड़े होकर आप कर लें।